हरियाणा में इन दिनों सियासी माहौल देखने को मिल रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने पैठ जमाने के लिए समीकरण बना रही है। इस बीच विधानसभा चुनाव से पहले दुष्यंत चौटाला की अगुवाई वाली जननायक जनता पार्टी ने बड़ा दांव खेला है। जेजेपी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी कांशीराम के बीच गठबंधन हो गया है। इस महत्वपूर्ण गठबंधन की आधिकारिक घोषणा आज दिल्ली में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जाएगी। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व वाली एसपी और दुष्यंत चौटाला की जेजेपी क्रमशः दलित और जाट वोटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में हरियाणा में दलित वोट बैंक की चर्चा काफी तेज हो रही है। यह गठबंधन बहुत मायने रखता है क्योंकि इससे पहले इंडिया नेशनल लोकदल यानी कि इनलो और बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन हो चुका है। अब सभी की नजरें आज होने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई हैं। आजाद समाज पार्टी के गठबंधन का ऐलान खुद हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किया है। चौटाला ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, किसान कमेरों की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। बिना आराम ताऊ देवीलाल की नीतियां विचारधारा में मान्यवर काशीराम। ऐसे में चुनावी पंडितों की माने तो हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले विधायकों की भगदड़ से जूझ रही जननायक जनता पार्टी का ये बड़ा दांव है। पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने राज्य में विधानसभा चुनाव नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की अगुवाई वाली आजाद समाज पार्टी के साथ मिलकर लड़ने का ऐलान कर दिया है। इंडियन नेशनल लोकदल ने राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया है। ऐसे में जेजेपी और आजाद समाज पार्टी के बीच ये गठबंधन के बाद देखना दिलचस्प होगा कि राज्य में दलित वोटों का क्या रुख रहता है। वहीं हरियाणा में दलित वोट बैंक 21% है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी से दलित वोट बैंक छिटकने की वजह से पार्टी को सिरसा और अंबाला की सीट गंवानी पड़ी थी। वहीं अगर साल 2019 की बात करें तो विधानसभा चुनाव में जेजेपी ने 10 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन 2024 के चुनाव से पहले पार्टी के 7 विधायक साथ छोड़ चुके हैं। जेजेपी ने दुष्यंत चौटाला और उनकी मां नैना चौटाला के अलावा सिर्फ अमरजीत सिंह टांडा से ही विधायक के तौर पर बचे। जेजेपी के आजाद समाज पार्टी कांशीराम के साथ गठबंधन करने को दलित मतों की गोलबंदी की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। साल 2024 में लोकसभा चुनाव में दलित मतों की गोलबंदी इंडिया अलायंस की तरफ से थी, तो वहीं दूसरी ओर दुष्यंत चौटाला की अगुवाई वाली जेजेपी को 1% से भी कम वोट मिले थे और पार्टी के तमाम उम्मीदवार जमानत नहीं बचा पाए थे। वहीं आजाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश के नगीना से जीतकर लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं। चुनाव आयोग ने इन सभी सीटों पर एक ही चरण में मतदान कराने का फैसला किया है। सभी राज्य में 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि नतीजे 4 अक्टूबर को सामने आएंगे। इस दिन जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजे भी सामने आएंगे। हरियाणा में एक तरफ सत्ताधारी बीजेपी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जेजेपी और अन्य छोटे दल हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के चुनाव में किस दल को जीत मिलती है और किसकी हार होती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।